प्रियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगणम्। पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले। आत्मन निज में ही शांति मिले। ये शांति है क्या? जब तक देह देखेंगे तब तक सुविधाओं में शांति भाषित होगी। एसी चल गया, कूल वाह शांति हो गई। भूख मिल लगी तो भोजन करा, वाह शांति मिल गई। बढ़िया व्यापार धंधा हुआ तो शांति मिल गई। प्रभु जब तक तेरे अपने को देह अनुभव करोगे तुझे शांति में भ्रम है। शांति की परिभाषा क्या है? शांति की परिभाषा जिसके बाद अशांति कभी ना हो। क्या परिभाषा है? अशांति, सुबह शांति मिली शाम को अशांति हो गई। करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, शांति हुई, करोड़ रुपए घाटा में चला गया, अशांति हो गई। पत्नी अनुकूल हुई, शांति हुई, थोड़ी देर बाद अशांत हो गई। बताओ ऐसा विश्व में कौन सा स्थान है जहां कभी अशांति ना हो? बता तो कहीं हो तो दो गारंटी। तुमने बहुत पैसा कमाया, बहुत सुविधाएं जोड़ी हैं, बहुत इज्जत आबरू कमाई है, सब कुछ किया है, बताओ शांति अब कभी अशांति ना हो? बता दे। श्रीमद जी ने क्या लिखा है? वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। कोविड से बच गए, फिर नया कोविड आ गया, अब मन में धक 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 धक, 500 केस हो गए, 600 केस हो गए। क्या है प्रभु? निज में ही शांति। सोचो तो वो शांति कौन सी होगी? जैसे आप शांति कहते हो उसे हम भ्रांति कहते हैं। क्या बोला? जैसे आप शांति कहते हो उसे हम भ्रांति कहते हैं। सोचो शांति से। प्रभु निज में ही शांति मिले। क्यों? इसीलिए हम भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान की मुद्रा देखो, इन्हें कभी अशांत देखा है आपने? अनंत कभी अशांत होते हैं, सिद्ध कभी अशांत होते हैं, देखा है तुमने कभी? साधु माने शांत रहने की साधना। साधु साधते शांत रहते, उपसर्गों में शांत रहते हैं, अशांति नहीं आ पाए तब तो साधु है। परिसरों में शांति है, परिसर होने पर भी, प्रतिकूलता आने पर भी अशांति नहीं, यही तो साधु है वो। इसलिए 5 परमेष्ठी
शांति की वजह से पांच परमेश्वरी हैं, इनके अशांति आती नहीं है। देखा, निज में ही मिले, देखो निज में ही मिली, देखो निज में ही मिली। चक्रवर्ती को 96,000 रानी, 6 खंड, लेकिन शांति कहाँ मिली ये बताओ ना। जब शांतिनाथ शादी कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? अरे शांतिनाथ शादी करके भी शांति अंदर में ढूंढते, तू क्यों नहीं ढूंढता? वे 96,000 में तो शांति नहीं ढूंढ रहे थे, 6 खंड में तो नहीं ढूंढ रहे थे, 60,000 वर्ष के युद्ध में तो नहीं ढूंढ रहे थे शांति, भी तो अपने में ढूंढ रहे थे, तब तो शांतिनाथ है। निज में ही सोचना, सब जने सोचना, पढ़े हुए तो आप हो ही, सुना तो आपने है ही, जरा एक बार सोचो तो ये शांति हमें क्यों नहीं मिल रही? शांति निज में ही मिले, क्या लिख रहे हैं? आत्मन निज में ही शांति मिले। बताओ, भगवान को शांति मिली ना, अब अशांति कब आएगी बताओ? 5 परमेश्वरियों को बताए ना आपको, प्रभु अशांत हो जाए तो साधु कैसे बने? उपसर्ग परिचय आपको पता है, श्रावकों को कायर कहा है, श्रावकों को, और साधुओं को सूरवीर कहा है। क्यों? कठिनाइयों के समय में हम घर में अपने को बंद करके आराम से बैठ जाते हैं, ठंडों में रजाई ओढ़ लेते हैं, और साधु क्या करते हैं? सूरवीर हैं, ठंड परवाह नहीं, गर्मी परवाह नहीं, सूरवीर हैं। कायर प्राणी साधु अवस्था को धारण नहीं कर पाता, कायर लिखा है 10 लक्षण विधान में। हा। चलिए अपन तो आगे चलेंगे। आत्मा निज में ही शांति मिले, कैसे मिले उसका पूरा विवरण अब नीचे आएगा, पूरा विवरण नीचे आएगा। पहला नंबर 1, शांति कैसे मिले, आत्मा में ही शांति क्यों मिलेगी? शांति का एक तो परिभाषा बता दी, जिसके बाद अशांति ना हो, ये तो कालवाचक है। भाववाचक बोलो। शांति कहते उसे हैं जिसमें पद की आशा ना करना पड़े। पद की आशा, एक्सपेक्टेशन टूटेगी, इस देह से भी आप आशा करोगे ना तो टूटेगी। आशा अशांति का मूल है। आशा, आनंद गंज जी का भजन है, गीत है, बढ़िया। आशा औरन की क्या कीजे, भर भर ज्ञान सुधारस पीजे। देखो मुनिराजों के बारे में क्या लिखा है? जीवन न पर की आस से, जीवन न पर की आस से, आशा माने दुख, आशा मन अशांति का मूल। जितने भी डाइवोर्स होते हैं, डाइवोर्स, पूरे पाश्चात्य देशों को लगता था भारत बहुत खराब देश है, बेचारे न लड़का लड़की को जानते, न लड़की लड़का को जानते, माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं और बेचारी लड़की दुखी होती रहती है। इसलिए उन्होंने नया पैटर्न निकाला, हम पहले डेटिंग करेंगे, फिर सेटिंग करेंगे, खूब मिलेंगे, खूब बातचीत करेंगे, खूब करेंगे। आपको पता है तलाक तभी से शुरू हुई, खूब घुल मिल लिए, अब लिव इन में रहने लगे 2-2, 4-4, 5-5 साल, फिर भी नहीं समझ पाए एक दूसरे को। क्यों? पुण्य का तो भरोसा ही नहीं था, उदय का तो भरोसा ही नहीं था, माँ बाप का भरोसा नहीं था, पंच परमेश्वरी का भरोसा नहीं था। खैर मुझे वो नहीं समझाना, मुझे तो ये बताना है उनमें डाइवोर्स क्यों हो रहा है, इंग्लैंड में डाइवोर्स क्यों हो रहा है, अमेरिका में डाइवोर्स हो रहा है, तुम्हारे इंडिया में भी अब होने लगा, तो क्यों होने लगा? क्यों? हमें पहले ही पता था, जब पर से आशा करोगे तो आशा टूटेगी। बस हमारा गणित मूल है, हमें अरेंज मैरिज और उससे कोई मतलब नहीं है, आशा पर की है ना। एक जब झगड़ा होता है ना पति पत्नी, तो एक डायलॉग सुनाते हैं, मैंने ये नहीं सोचा था। दोनों ही बाजू से एक ही बात आती है, मैंने क्या सोचा था। ये तो क्या सोचा, तुमने सोचा क्या कुछ था? साधुओं को तकलीफ क्यों नहीं होती? उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं था, वे इच्छा निरोध करने के लिए निकले, इच्छा पूर्ति करने के लिए नहीं निकले, इसलिए वो साधु मस्त है, साधु आनंद में है। जीवन न पर की आस से, जिन्हें सुखी होना हो वो पर की आशा ना करें।
पर की आशा ना करे, जिन्हें सुखी होना हो, चाहे वो शरीर ही क्यों ना हो। अरे कर्म क्यों ना हो, कर्मों का क्षय हो जाए तो मैं सुखी हूँ, नहीं नहीं, मैं सुखी हूँ, कर्मों का क्षय होना तो हो, नहीं होना मत हो, मैं तो सुखी हूँ। इस सुखमय अवस्था को देख करके कर्मों का क्षय होता है, कर्मों का उपशम होता है, कर्मों का अपकर्षण होता है, उदीर्णा हो जाती है, असाता साता में बदल जाती है। क्या क्या नहीं होता करणानि योग में। कब 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 अपकर्षण हो तो सुखी हूँ, क्षय हो तो सुखी हूँ, नहीं, मैं सुखी हूँ क्योंकि शांति निज में ही मिलती है मुझे। जब मुझे मेरे में शांति मिलती है, मुझे कर्मों की चिंता, स्वामी जी के जीवन चरित में आता है रे कर में अपने ठाट तू दिखाता है, किसे किसे दिखा रहा है, मैं आत्मा हूँ। कि सब कुछ हो गया तो जो देह की ओर देखते उन्हें लगता है कुछ हो गया, तो आत्मा को जानने वाले कहते हैं अनादि अनंत आत्मा में कुछ हुआ ही तो नहीं। क्या हुआ, क्यों अनादि अनंत आत्मा में क्या हो गया। इधर देखोगे तो डर लगेगा, कुछ हो गया तो, तेज गाड़ी चला रहे कुछ हो गया तो, व्यापार में लॉस हो गया तो, डाइवोर्स हो गया तो, बच्चों का कुछ हो गया तो, कोई हमसे बदला ले लेगा तो, बदले का बहुत डर है दुनिया को। अरे लेकिन मैं अनादि अनंत आत्मा हूं, मेरे में क्या होगा, इसलिए निज में ही शांति मिलती है। साधु बनने से डर क्यों लगता है पाप का उदय आ गया तो, भोजन नहीं मिला तो, गर्मी पड़ गई तो, नंगे पांव चलेंगे तो, केस लॉन्च करेंगे तो देख लेना ये सारे तो इधर देख के है, इधर देख कर। आत्मा में तो आनंद का, आत्मा में आनंद क्यों है बेटे, क्योंकि आत्मा को इतना परिपूर्ण है कि पर की आशा नहीं रहती। कारण आत्मा इतना परिपूर्ण है, रत्नत्रय प्रकट करने में, केवल ज्ञान प्रकट करने में, मोक्ष जाने में सेल्फ इंडिपेंडेंट है। कर्मों की ओर नहीं झांकना पड़ता, उदय की ओर नहीं झांकना पड़ता, शरीर की ओर नहीं झांकना पड़ता, फैसिलिटी सुविधाओं की तरफ नहीं झांकना पड़ता। इसका नाम है आत्मा में शांति मिलती है। आत्मा में शांति इसलिए मिलती है, समझ गए। अब इसमें से बताते हैं सारा। जग का परिणमन स्वतंत्र, अरे बहुत बड़ी बात कह दी, जग का परिणमन स्वतंत्र, अरे जग का, बोलो जग का परिणमन स्वतंत्र, अरे तेरा विकल्पता नहीं चली। दो बातें बोली, जग का परिणमन स्वतंत्र है और तेरा विकल्पता नहीं चली। एक लाइन में तो कमाल कर दिया। जितने लोग आएंगे पास आउट हो जाएंगे इससे, ला प्रॉब्लम। पंडित बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन पत्नी को तो मेरी समझनी चाहिए। मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूं, उसको मेरी तो इज्जत होनी चाहिए। यही तो दुख है। तेरा परिणमन तेरा विकल्पता नहीं चले। बच्चे मेरे अकॉर्डिंग सोचें, अब तुम दुखी रहोगे। पंडित मैं इतना बढ़िया हूँ, इतना, हर एक को लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ, लोग मुझे समझते नहीं हैं। मैं कहता हूँ तुम इतने अच्छे हो कि तुम अपने को ही नहीं समझते तुम इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो, सिद्ध के समान हो, भगवान बनने की लायकात वाले हो, आनंद सुख प्रकट करने की लायकात वाले हो। तुम कहाँ समझते अपने आप को, बताने जरा। सोनगढ़ में गुरुदेव श्री के पास मिलने के लिए एक बहुत बड़ा उद्योगपति आई, टाटा की, टाटा नगर है, टाटा नगर में फैक्ट्री ना बहुत बड़ी बड़ी। तो कौन है, जमशेद टाटा, वो मिलने आई गुरुदेव श्री का। तो सिगार पीते थे, सिगार पीते थे। आए साहेब, गुरुदेव बोले, अब उनको लगता था मैं तो इतना बड़ा सेठ, गुरुदेव तो मिलने को आतुर हो रहे होंगे और देखते थे बदबू आ रही सिगार की। बाहर जाके कंप्लेंट की, कैसा गुरु है मैं जैसा आया हो मुझे निकाल दिया। समझाए लोगों ने, गुरुजनों से मिलने की ये विधि नहीं है। मुंह की सफाई करके जाओ, बदबू आती तुम्हारे मुंह से। गुरुजनों के पास ऐसे नहीं जाया जाता, विनय से जाओ। दूसरी बार फिर गए वो दूसरी बार फिर गए तो
बुजुर्ग थे, बुजुर्ग माने उम्र अच्छी थी, गुरुदेव से भी उम्र ज़्यादा थी उनकी। तो ऐसे बोले पास मुँह करते ना, बुजुर्गों को एक बात करने की आदत होती है, साधुओं के पास मुँह कर लेंगे। तमें मने ओळखो छो, समझ गए बोलने की स्टाइल। तो गुरुदेव बोले तू तने ओळखे छे? अब बेचारे फिर वापस आ गए, कुछ समझ में नहीं आया। हूँ मैंने ना ओळख तो हूँ। गुरुदेव कैसे हैं? मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तो शांता बहन ने समझाया शांता बहन ने समझाया, खरेखर गुरुदेव तने ओळखे छे, तू तने ओळखतो નથી। खरेखर गुरुदेव तने ओळखे छे आत्मा तरीके। समझ गए कि नहीं? ये देह तुम नहीं हो, ये सच कहते हैं, जब तक देह देखोगे तब तक आशा का दुख बना रहेगा, बना रहे। लिख लो, एक लाइन की बात है, सारे दुख की जड़ है ये देह की, देह दृष्टि। देह की दृष्टि करने वाले को सतत आशा बनी रहेगी, वो दुखी बना रहेगा। जग का परिणमन स्वतंत्र है। तो हम क्या करें पंडित जी? ये तो आपने लिख दिया जग का परिणमन स्वतंत्र है। अरे तेरी नहीं चलती। दुखी उन वे हैं जो अपनी चलाना चाहते हैं, और सुखी होने की विधि है कि चलाना बंद कर दे। बस पूरे प्रवचन का सार है, तू अपनी पर में चलाना बंद कर दे। पंडित जी ठीक है, यदि इस प्रवचन से हमारी शांति हो जाएगी तो हम तैयार हैं, हम पर में अपनी नहीं चलाएंगे, अब तो सुखी हो जाएंगे। रुक जा, अनंतपुर से आते हैं, अनंतपुर से आते हैं अभी भी। एक सेकंड की बात नहीं, मैंने सुन लिया हाँ शांति हो जाएगी। अरे हो जाएगी, ये बात सही है, शांति हो जाएगी, लेकिन इस शांति को पाने के लिए अनंतपुर से आते। क्यों? अनादि की कुटेव है पर में चलाने की, पर में चलाने की कुटेव। दूर से चलूँ कि पास से चलूँ, शरीर से ही, इस शरीर को ही तू अपने अनुसार चलाना चाहता है। बाल सफेद हो गए, क्यों क्यों चला रहा है तू? होने देना सफेद। पंडित जी बहुत जल्दी कलर फेड हो गया, सूं लगाऊं, नींबू लगाऊं? क्यों क्यों चला रहा है तो? साधु माने नो उपचार, कोई उपचार नहीं करते। सोच लेना, तो देह में चलाना तो चाह रहा है। और सुनोगे, खाना पीना उठना बैठना, ऐसे खाओ, ऐसे करो, ऐसे। साधुओं के जीवन में अनुद्दिष्ट आहार होता है। क्यों होता है? उनके हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है, उपयोग लगाना नहीं पड़ता है, और हेल्थ दी बेस्ट रहती है, इसलिए वो अनुद्दिष्ट। दिगंबर साधुओं के आहार का नाम है युक्त आहार, योग्य आहार, यथालब्ध आहार। ये सब शब्द क्यों है साधुओं के जीवन में? युक्त आहार अर्थात मांगा नहीं गया, पूछा नहीं गया, बताया नहीं गया, बनवाया नहीं गया। क्यों? मैं तुम्हारे भोजन करने में जाने से हिचकता क्यों? पंडित जी कब आओगे आप भोजन कर लिया, अब हम आ जाएंगे। अरे पंडित जी जिंदगी में पहली बार तो आप आए, पता नहीं कब आओगे। पूरी, हलवा, खीर, लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रबड़ी, 84 पूरे खिला दो एक ही दिन में। क्या? और तुम्हारे घर तो एक ही दिन आए, तो इनके घर तो एक दिन आएंगे, एक दिन होगा, तो साधु बीमार हो जाएंगे। जैसा आप खाते हो उसी में से दे दिया, अब उनका जीवन अच्छा चलेगा, कभी बीमार नहीं होंगे। इसमें क्यों चला है जी? नहीं चले ना। मैं बहुत सरल प्रश्न करूं आपको, बहुत सरल प्रश्न। आप लोगों ने आज तक ऐसा कोई अनुसंधान किया है कि नमक से दूध मीठा हो जाए? किया है? पीतल में से सोना निकल आए, ऐसा विज्ञान कोई चमत्कार, कोई प्रयोग किया है आपने? क्या उत्तर है आपका? बोलो पंडित जी, कैसे दिमाग है आपका? करोड़ों उपाय करने पर भी नमक में शक्कर कैसे आएगी? ठीक है कि नहीं? यही तो कहोगे आप। और हम भी आपसे यही कह रही हैं, एक द्रव की दूसरी द्रव में नहीं चलती, तुम चलाते क्यों? वहां सोचते तक नहीं हो। सारा विज्ञान मिलकर सोचता भी नहीं कि अब हम नमक में से शक्कर बनाएंगे, पानी में से घी बनाएंगे, रेत में से तेल निकालेंगे। वे सोचते तक नहीं है, और तुम स्वभाव के विरुद्ध सोचते हो, है ना? घबराहट लग रही होगी ना, प्रवचन सरल नहीं पढ़ रहा होगा। तो आज से मैं पत्नी को फ्री कर दूं, तुझे जो सोचना है सोच, खाना है खा, जाना है जा, घूमना है घूम, बोल दूं?
अरे बोलते काय को सब, तुम समझो तो। हम एक बात कह रहे, तुम पत्नी को बहुत कंट्रोल करना चाह रहे, तो अभी तो डी कंट्रोल है वो, परेशान नहीं हो? बच्चे तुम्हारे कंट्रोल में रहते हैं? अरे सबको जाने दे, ये शरीर ही तेरे कंट्रोल में नहीं रहता, ये बाल तेरे कंट्रोल में नहीं रहते, ये दांत तेरे कंट्रोल में नहीं, क्या चीज है तुम्हारे कंट्रोल में? लेकिन तुम सदा दुखी होते हो कंट्रोल करने की पीड़ा से, और वे कंट्रोल में आते हैं। हाँ, तो फिर क्या कह रहे हैं? जग का परिणमन स्वतंत्र रे तेरा विकल्प तहाँ। बस इतना समझो तो अब हम अपना विकल्प इसमें नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, बस खत्म। पीड़ा दो तरह की है, सुन लेना थोड़ा। पीड़ा दो तरह की है, कोई हमारी मानता नहीं है और कोई हमारी मानता है। ये दोनों ही पीड़ा है। जब कोई आपकी मानता है ना, तो आप और उन्हीं के बारे में सोच सोच के परेशान होते हो, और कैसे समझाएं, और कैसे आगे बढ़ाएं, और कैसे आगे बढ़ाएं, और कैसे आगे बढ़ाएं। तो ये भी दुख है, एक मनवाने की तृष्णा बढ़ती जाती है। और मैंने अभी तक 5000 लोगों को सुखी कर दिया है, उनका डाइवोर्स रोक दिया मैंने। डाइवोर्स क्या कहलाता है? मेरे को मिलवा दो तुम्हारी पत्नी को, मैं समझा दूंगा, तुम्हारा रोग बढ़ जाएगा। ये दुख है। मेरी मानते हैं इसमें भी दुख है, और मेरी नहीं मानते इसमें भी दुख है। पंडित साहब से पूछा दुख के बारे में, पंडित साहब बोले, ओहो भगवान की तू नहीं मानता तो तेरी कोई क्यों माने? इसी में आने इसी में, जब तूने भगवान की नहीं माने तो तेरी कोई क्यों माने? क्यों माने? नहीं, भगवान की भले ही मैं नहीं मानूंगा, लेकिन मेरी तो तुम्हें मानना ही चाहिए। काहे के नहीं मानना चाहिए? क्योंकि मेरे पास पैसा है, क्योंकि मेरे पास रूप है, क्योंकि मेरे पास पुण्य का उदय है। प्रभु ये तेरे तीनों ही दुख के कारण है। बहुत सरल दृष्टांत दे रहा हूँ। घर में 50 मेंबर है, अब तो नहीं होते लेकिन हैं। जिसको भूख लगती है वो आके भोजन करके शांति से चला जाता है, 49 के बारे में नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? ये सुख है। क्योंकि जिसे भूख लगेगी वो अपने हाथों से उठाएगा और अपने मुंह से चबाएगा और खा लेगा और चला जाएगा। जितनी भूख होगी उतना खाएगा, बस निश्चिंत। तो 50 मेंबर एक दूसरे से निश्चिंत हैं, ये सुख है? या 50 की चिंता ही करते रहे अपन? खिलाएं अपन ही, पचाए भी अपन ही, चबाएं भी अपन ही। क्यों? क्या करना है बोलो? 50 ही व्यक्ति स्वतंत्रता से अपने अपनी भूख प्रमाण खाएंगे, सातवें वेदनी प्रमाण पचाएंगे, चबाएंगे, चखेंगे, भूख लगेगी तब खाएंगे और चले जाएंगे। ये ज़्यादा सुख है या अपन सबकी व्यवस्था करें 50 की? बोलो। बाहर करने की कोई गुंजाइश नहीं। ये सुख का रास्ता है। थोड़ी देर के लिए शरीर के लिए वापस बताता हूँ आपको। इस शरीर में इतना सुंदर परिणमन है, यदि तुम इसे छेड़छाड़ नहीं करो तो दी बेस्ट है। कुछ कह गए हम? छेड़छाड़ मत करो, ये अपने आप। इसमें ऑटो मेडिसिन फैक्ट्री बनी हुई है। यदि आप बीमार है ना तो भूख लगना बंद हो जाती है। यदि आपका पेट बहुत खराब है ना तो टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, पानी नहीं घुटक पाते, थूक तक नहीं घुटक पाते। इसका मतलब है बॉडी का सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो खुद सही कर रहा है कि अब आज पानी भी मत पियो, मत पियो। स्क्रैच पड़ जाते हैं पैरों में, कई बार देखा हुआ, हाथ में भी हो पैरों में भी। तो हाथ के तो आप बार बार दिखता नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहते हो तो यहाँ निशान आ जाएंगे। लेकिन पैर में 8 दिन में अपने आप ही रिपेयर हो गया, कलर सफ़ेद आ जाता है, काली चमड़ी हटने के बाद थोड़े दिन बाद सेम कलर से मैच हो जाता है। कौन कर रहा है ये बताओ? हमने तो दवाई भी नहीं लगाई सेम कलर मैचिंग के लिए। बताओ, कोई नहीं किया हो तो बोलो। मनुष्य गति में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल हैं और सबसे ज़्यादा बीमार हैं। और तिरंजी गति के कितने हॉस्पिटल हैं? क्यों? मछली के कितने हॉस्पिटल हैं? अरे बोलो ना। मछली समझते हैं? फिश। क्यों? बैल मछली कहेगा तो है कहीं, कौओं का तो होगा, सुअर का होगा। क्यों? तिरंजी गति में कौन कौन की वो हैं हॉस्पिटल? मक्खियों के होंगे। सुना, आप जा करके भी चेक कर लो, सबसे ज़्यादा स्वस्थ वही है।
अभी मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। तेरा परिणाम तेरे विकल्प से ये नहीं चलती तो बहुत खुशी की बात है, हम निर्विकल्प हो गए। सुख का लक्षण क्या है? निर्विकल्प। निर्विकल्प सुख, निराकुल सुख, तो हो गए ना निर्विकल्प। दुख समझ में आ रहा है? दुख हम परमे को अपने अनुसार परिणमाना चाहते हैं, यह दुख है। ज्ञानियों को तकलीफ नहीं होती, क्यों नहीं होती? सभी जीव अपने निश्चित समय पर मोक्ष जाएंगे, सभी जीव निश्चित समय पर आराधना करेंगे, रुचि लगेगी समय पर काल लब्धि मतलब समय पर। अब अपन क्यों चिंता करो? और चिंता करो तो करते ही रहो। इतना सा बच्चा हुआ और अभी से चिंता, इसकी पढ़ाई, बड़ा हुआ तो पढ़ाई का 1 करोड़ लग जाएगा, और बड़ा हुआ फिर 1 करोड़ का दहेज, और बड़ा हो जाएगा फिर इसके बच्चे होंगे तो वो पहुंचाना पड़ेगा, पहुंचाती ना बेटी के बेटा हुए, कुछ बच्चे हुए तो सोचते रहे और तुम मर ही गए। फिर क्यों? उसका पक्ष नहीं जाएगा ना, फिर उसकी शादी नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी, तुम तो मर ही गए। अरे तेरे परिणाम, वो तेरे विकल्पों की जरूरत कहाँ है परिणाम को? जिनके माता पिता नहीं होते वो भी ओलंपिक में मेडल लेके आ रहे हैं, कहाँ से ला रही? जिनके घर में सुविधा नहीं है वो भी क्रिकेट का कैप्टन बन रहे हो। पढ़ा तुमने कल? बिल्कुल झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति चूल्हे की लकड़ी बुझा करके उससे खेलना सीखा वो क्रिकेट, विज्ञा IPL में। झोपड़पट्टी में रहने कहाँ जरूरत कहाँ पड़ती है सुविधाओं की? बहुत शांति सोचना। तेरा, बहुत कह रहा हूँ आपको, तेरा विकल्प वहां नहीं चले। दुख बोलो, तू विकल्प चलाता है, ये दुख है। आपको केवल एक ध्यान से सुनना, वस्तु स्वभाव में दुख नहीं है, 6 द्रव्यों में दुख नहीं है, पूरे विश्व में दुख नहीं है, लेकिन वस्तु स्वरूप को भूल करके रहो। तू विकल्प चलाना चाहता है, ये दुख है बस। आप में से कोई कांग्रेस का हो तो मेरा बात का बुरा नहीं मानना। राहुल गांधी को क्या तकलीफ है बताओ? बढ़िया मकान है, आराम से रहो, AC बढ़िया मकान है, गवर्नमेंट का क्वार्टर है, बहुत बड़ा क्वार्टर है, आराम से रहो। ये दुखी नहीं होगा ना? बिल्कुल दुखी नहीं होगा। इसको दुख नहीं है ना बिल्कुल? काय का दुख है? अरे खाएगा तो इतना बढ़िया बंगला है, बढ़िया आराम से रहो। और हर CM आके प्रणाम करता है, जितने उनके CM बनाते हैं वो, और जितने विधायक आते कांग्रेस के वो प्रणाम करती, और इसकी मम्मी को भी करती। तीन दुख खाएगा। अच्छे से खा पी रहे, नौकर चाकर खाना बनाने वाली, बढ़िया बेल्ट की बिल्डिंग दी गवर्नमेंट की। दुख खाएगा? बता सकती है? 24 घंटे कोई दुख नहीं है ना? अरे बोलो ना, खाएगा दुख? खा रहे हैं, पी रहे हैं, फ्री में इलाज हो रहा है, फ्री में रह रहे हैं, फ्री में नौकर चाकर है, फ्री का बंगला है, काहे की तकलीफ बता ना जरा। और पूरी इज्जत है देश भर में, जितने उन्हें जानते, जितने उनका फेवर करते हो तो उन्हें प्रणाम कर ही रहे ना, फिर दुख काहे का? प्रश्न ये है। सबको ऐसा लगता है बेचारे राहुल पे क्या गुजरी होगी, 3 स्टेट चली गई। क्या बेचारा PM कब बनेगा? क्या तो काय का दुख है? खा पी तो रहे, इसका मतलब शरीर की तरफ से तो सर्वानुकूलता है उसको। लेकिन हाँ, दुख बोलो, जहां तेरी नहीं चलती है वहां तू चलाना चाहता है, यही दुख है। ये बहुत सुंदर पंक्ति है। तो आत्मा में क्या व्यवस्था है? चलो वापस, रुक गया मैं पॉइंट देते मैं अपर साइड से बताता हूं। मेरे विकल्प की दूसरे में नहीं चलती और दूसरों के विकल्प की मेरे में नहीं चलती, ये शांति का मूल है। अब पॉइंट बदल दिया, मेरे विकल्प की किसी में नहीं चलती, निर्विकल्प। जी हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं, जी हमारी बुराई क्यों कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। अरे जब मेरे, आपने देखा कभी आप अपनी पत्नी को सोचते हो चलो मैं 2 मिनट समझा दूं ताकि दिन भर दुखी ना रहे, और आप जितना समझाने घुसते हो उतने फंस जाते हो। देखा है नहीं देखा है? गलत कह रहा हूं। पत्नी भी सोचती इतनी सी बात
चलो मैं इनको समझा देती हूँ। और जितना जितना सफाई देती है वो पति सुन ही नहीं रहा। देखा, वही तो बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है अंकल। अपन सोचे 2 मिनट सफाई दे दें, बेचारे हमारे विरुद्ध सोच सोच के कर्म बांधेंगे, हमारे विरुद्ध में सोच के क्यों पाप बांधे बेचारा, अपने को तो उन पर दया आती, नरक क्यों जाए बेचारा। आओ भैया इधर आओ, देखो भाई हम तो सीधे सच्चे हैं, हमें तुमसे कोई वो नहीं, क्षमा मांग रहे आपसे, ऐसा है आपके मन में हो तो आप भूल जाओ। हैं आप क्षमा मांग रहे भैया, और पैर पड़ ले रहे, और बोला हाँ अब पैर पड़ोगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मेरी गलती क्या है ये तो बता दे। हम बता देंगे तुम बहुत अहंकारी हो। अरे तो आप लाख समझा दे, नहीं माने, और प्रोपेगंडा करते 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 नरक चला गया। अब चला गया तो चला गया, और क्या कहा तो समझिए मैंने क्या कहा है, तेरे विरोधियों को भी समझाने की कोशिश मत कर, क्योंकि तेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। यदि वो नरक जाने चाह रहा है तो महावीर भगवान का भी विरोध करेगा, वो साधुओं का भी विरोध करेगा, वो त्यागियों का भी अपमान करेगा, जिनवाणी का भी विरोध करेगा, क्योंकि नहीं करेगा तो जाएगा कैसे। कैसे ये धर्मात्मा विरोधियों को देख करके भी समता रखते हैं। गुरुदेव श्री क्या फरमाते थे, भूलेला भगवान छे पण छे तो भगवान ने। हम भगवान आत्मा का विरोध करने वालों का भी विरोध नहीं करेंगे। स्वामी जी ने कभी नहीं कहा कोई मेरा विरोध करता है, वे कहते थे ये अज्ञान अवस्था में अपनी आत्मा का विरोध करता है। मेरा विकल्प, पंडित साहब हमारे ऐसे समझाते हैं हमको, जीवन में कभी सफाई मत दो, साफ रहो। यदि हम साफ हैं तो सफाई कभी मत दो। सेठ सुदर्शन के खिलाफ कितना बड़ा प्रोपेगंडा हुआ, प्रोपेगंडा समझ गए होंगे थोड़ा, सेठ सुदर्शन के खिलाफ। और सेठ सुदर्शन बिल्कुल साफ थे, कोई सफाई नहीं हुई। फांसी दे दो, फांसी। बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। अब मैं क्या बताऊं कि रानी ने क्या किया और क्या किया, नहीं, नो सफाई, कोई सफाई नहीं, फांसी। हाँ दे दो फांसी, ले गए पकड़ के। नहीं लगी फांसी, क्यों नहीं लगी, साफ थे, सफाई देने की जरूरत। अंजना ने सफाई नहीं दी, दे सकती थी। अंजना को सफाई देना बहुत सरल था, क्योंकि उस समय अवधि ज्ञानी मुनिराज होते थे, मनोपर्य ज्ञानी मुनिराज होते थे, केवली विचरते थे। अंजना जाती नहीं घर से निकल के, और सासू जी से कहती माता जी आप भी धर्मिष्ठ हो, मैं भी धर्मिष्ठ हूँ, थोड़ा चलो साधु महात्मा को पूछ लेते हैं। मनोपर्य ज्ञानी से, साधुओं से, केवली से पूछ लेते, बताओ मैं निर्दोष हूँ कि सदोष हूँ। नहीं पूछा। कर्म के उदय में सफाई काम नहीं आती, साफ रहो, कर्म का उदय मिटेगा, सफाई अपने आप हो जाएगी। चाहे वो सीता का प्रकरण हो, चाहे पांडवों का प्रकरण हो, चाहे गृहस्थ कुमार का प्रकरण हो, किसी का प्रकरण देख लो, पांडव का, पार्श्वनाथ भगवान का देख लो, सफाई नहीं दी। 10 भव तक सफाई दे सकते थे ना। इधर आया, तू बहुत हैरान हो रहा है, इधर एक बार सफाई दे दे बेचारा, वो 10 भव तक इधर करता रहा। साफ रहो। तो विरोधियों को बदलने के लिए भी विकल्प मत कर, क्योंकि वहां विकल्प नहीं चलेगा। पत्नी को अनुकूल बनाने के लिए विकल्प मत करो। आपको अच्छा नहीं लगेगा इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं। यदि आप आदिनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान का जीवन चरित्र पढ़ोगे ना, तो पुरुष कैसा होता है समझ में आ जाएगा। पुरुष कैसा होता है, पुरुष उसे कहते हैं जो पत्नी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। ये मैं बताना नहीं चाह रहा था, मतलब इसे डिलीट कर लेना क्योंकि आपको झट बुरा लग जाएगा। मुझे पता है स्त्रियों को तो बहुत ही बुरा लगेगा, हमारे आदमियों को भड़का दिया लेकिन लिखा है सुखी होने की विधि है सम्यक ज्ञान, मोह का पोषण नहीं। मोह के पोषण से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, और सम्यक ज्ञान से सुखी होती। मैं आपको कितने हवाले दे सकता हूँ ग्रंथों के, पुराणों के, वर्तमान युग के। पुरुष स्त्रियों को संतुष्ट, स्त्रियाँ के लिए मत लेना, किसी को भी मिथ्या मार्ग में जाकर बच्चों को भी, समाज को भी संतुष्ट नहीं करते। वे साफ रहते, सफाई नहीं देते। इच्छाओं की पूर्ति से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, इसलिए वे इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अन्याय का मार्ग नहीं अपनाते। ग्रंथ में भरी हुई हैं बातें सारी। मैं अभी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, आप पढ़ लेना समय नहीं खराब करना चाह रहे इसलिए नहीं दे रहा हूँ। पुराण बहुत याद आ रहा है मुझे, किसी को खुश नहीं करते।
अनुकूल बनाने के लिए भी नहीं करते, बराबर। अभी अपनी साइड से बोला है, अब अपर साइड से बोलता हूँ, अपर साइड से। तुम ये क्यों आशा करते हो यदि ये पॉजिटिव हो जाए तो मेरा बहुत काम हो जाए? ये शब्द मैंने खाली स्थान में भरा, ये मेरा। यदि वो बाबू मान जाए ना तो कलेक्टर से साइन हो जाए, यदि ये विधायक मान जाए ना, सांसद, तो फिर मेरा ये काम। लेकिन भाई साहब उसका विकल्प भी परिणमन में काम नहीं आएगा। यदि भवितव्य को मंजूर नहीं है तो सारा विश्व विकल्प करके भी तेरे को नहीं तार सकता। अच्छी भाषा में बोलता हूँ, सारे के सारे सिद्ध भगवान चाहें कि तुम्हारा मोक्ष हो जाए, लेकिन तुम्हारा भवितव्य नहीं है तो तीन लोग के सारे अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु तुझे तारने में समर्थ, उन सब का विकल्प भी काम नहीं आएगा। और इसीलिए हमारे पंच परमेष्ठी किसी को तारने का विकल्प नहीं करते। जल्दी बोल गए, ये सब पंच परमेष्ठी तारने का विकल्प नहीं करते। ये कोई गजब गजब बात है, विकल्प करते नहीं हैं और दिव्य ध्वनि खिल जाती है। ऐसे साधु परमेष्ठी विकल्प करते नहीं हैं, लेकिन भव्य जीवों के भाग से कुछ निकल जाता है, कुछ लिखने में आ जाता है। इसका नाम है विकल्प नहीं करती। नहीं आए तो विकल्प नहीं करते, लिखूंगा ही चाहे कुछ हो जाए, तारूंगा ही चाहे कुछ हो जाए, मैं समझा के ही रहूंगा ना, कुछ नहीं। कुछ भव्य जीवों के भाग से साधुओं को भी विकल्प आता है तो कुछ कह देते। कुछ मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में क्या लिखा है, कितना बोलते हैं, कुछ लिख देते, कुछ बोल देते, बस खत्म। हाँ, फिर से दुनिया को तारने के लिए कोई विकल्प नहीं करते हैं, और दुनिया मेरे अनुकूल हो जाए इसलिए भी विकल्प नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका विकल्प मेरे में काम आ सकता। बड़ी मस्ती की बात चल रही है सारी। पहले मेरे को बहुत मिथ्या करुणा थी, मिथ्या करुणा समझती, ऐसा लगता था ये भगवान इतना अच्छा मार्ग मिल गया, सबको समझा दूँ, सबको बता दूँ, एक एक को पकड़ के, ऐसे लगता है सब मिथ्या करुणा कह रहे हो, मिथ्या करुणा। अब नहीं रही वो बात, अब तो सहज भाव सुना दो, योग बन जाए ठीक है, मान जाओ ठीक है, नहीं मानो ठीक है, अपना विकल्प आया उतना कह लो, इसके बाद छुट्टी। रियल कह रहा हूँ, अब बहुत शांति है। पहले तो ऐसा लगता था यानी हाउ मेरे पास तर्क है, लॉजिक है, क्यों नहीं समझाऊंगा। अब नहीं लगता है। क्यों? तीर्थंकर की भी नहीं चलती परद्रव में, तो मेरी कहाँ चलेगी। थोड़ी देर पहले सबसे पहले क्या बोला था, दुख के लक्षण क्या बोला था, दुख का लक्षण आशा। मैं समझाऊं तुम मेरी आशा करो, और तुमसे समझने की आशा करूं, ये दुख है। अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कल कहा था, कल अधकचरे धर्मात्मा, याद है? अधकचरे धर्मात्मा, उन्हें देश की चिंता, समाज की चिंता, धर्म की चिंता, दुनिया का क्या होगा, करते रहो। हमसे पूछो क्या होगा, बड़ा अच्छा उत्तर है, परिणमन। क्या होगा? मेरे बाद जैन धर्म का क्या होगा, परिणमन। मेरे बाद बाप के मरने के बाद बेटे का क्या होगा, हम नहीं देखेंगे तो फैक्ट्री का क्या होगा, निपट गई। नहीं जबरन का दुखी बेटा, जब हम नहीं होंगे इस घर का क्या होगा, क्या होगा, लैट्रिन में कोई ना कोई जाएगा, किचन में कोई ना कोई खाएगा। क्या होगा? मस्त रहने की बातें बता रहा हूँ। ये पूरे विश्व का क्या होगा, परिणमन। वह परिणमन भी खचित होगा, केवल ज्ञानी ने जाना वैसा होगा, मेरे तेरे विकल्प के अनुसार नहीं देखा, जैसा होना है। इसको कहते हैं भवितव्य। मस्ती है। फिर से बोलो, जग का परिणमन स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब समझते हो? स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र। प्रत्येक द्रव्य का अपना ही एक तंत्र है, प्रत्येक द्रव्य का अपना ही एक तंत्र है, सिस्टम है, विधि है। स्वतंत्र का मतलब वो स्थूल अर्थ समझते हो ना। 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए, सुना, हम उस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं जो कभी परतंत्र नहीं हुआ। पूरा विश्व मिलकर के मुझे परतंत्र नहीं कर पाया, एक परमाणु को नहीं कर पाया। हो क्या कह रहे हैं, एक परमाणु को भी कोई परतंत्र कर सकता नहीं है। हम उस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। आत्मा कभी परतंत्र हुआ है? कभी नहीं हुआ, नहीं सकता। ऑब्जेक्शन।
क्या बोल रहे हैं? कैसे नहीं हुआ परतंत्र? आत्मा शरीर के परतंत्र है, आत्मा कर्मों के परतंत्र है, आत्मा चार गति में रखड़ा है, बीवी बच्चे परिवार के परतंत्र है कि नहीं? सुना, वस्तु की स्वतंत्रता इतनी बड़ी है, उसमें ये सब परतंत्रता नहीं है। कुछ कह रहा हूं नहीं है, सिद्ध करूंगा, सिद्ध करूंगा। चरणानियों को प्रतिवादियों की शैली में, हम उपदेश शैली में कहते हैं कि तुम परतंत्र हो। सही बात है कि आत्मा एक समय को भी परतंत्र नहीं हुआ, पर है लेकिन परतंत्र नहीं है। स्वयं है और स्वयं का तंत्र है। तंत्र का मतलब समझो पहले, परतंत्र क्यों नहीं होते? क्योंकि एक में दूसरे की चले तो परतंत्र हो, एक में दूसरे की चलती है। क्यों? ये असंख्यात नहीं, असंख्यात कहते, चलो असंख्यात पुद्गल द्रव्य मिलकर एक जीव द्रव्य को क्या कर पा रही? कुछ कर लेता तो हम परतंत्र कहलाते। तंत्र माने एडमिनिस्ट्रेशन समझ लो, टेक्निक समझ लो, क्या कहना चाहिए अभी, सुखी होने की व्यवस्था समझ लो, दुखी होने की व्यवस्था समझ लो। जो अंदर में सुखी दुखी होने की व्यवस्था है वो परतंत्र नहीं होती। असंख्यात पुद्गल द्रव्य मिलकर एक जीव को हैरान नहीं कर सकते, कर्म हैरान नहीं कर सकते। अब लगा लेना, पत्नी बच्चे मकान दुकान कोई हैरान नहीं कर सकता। क्यों? विश्व में परतंत्र नहीं है, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। अच्छा इधर आजा मेरे पास, मैं तो सोच रहा था स्कूल चला गया होगा जी। बताओ, खड़े खड़े सुन रहे बेचारे घुटने के बल पे। शाबाश बेटे शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा बच्चा है, मजा आ गया। तेरे रुपये लाई कि नहीं लाई इसके? लाई ठीक है, फिर से सुनो। स्वतंत्र समझते कि नहीं? इंडिपेंडेंसी। तंत्र माने होता है अंदर में परिणमने की व्यवस्था, तंत्र कहते हैं व्यवस्था को। तो आत्मा स्वतंत्र है, पूरा विश्व मिलकर तुझे राग नहीं करा सकता कि स्वतंत्रता है। और कोई भी मुझे राग करा दे, एक लड़की आई मुझे राग करा गई, तो ये परतंत्रता है। लेकिन उस समय भी राग लड़की ने नहीं कराया है, ये स्वतंत्रता है। तू लड़की के पास हुआ, ये परतंत्रता है। लेकिन लड़की ने राग नहीं कराया, तू अपनी योग्यता से राग रूप परिणमित हुआ, ये स्वतंत्रता है। तू स्वतंत्रता को भूल गया, इसलिए तूने परतंत्र माना। तंत्र माने अंदर का पूरा सिस्टम। दृष्टांत दे रहे, यदि ऐसा हो तो साधु हो तो हर कोई राग करा दे। यदि स्वतंत्रता ना हो तो साधु कैसे बनेंगे? पूरे विश्व के कारमान स्कंद मिलकर अरहंत को राग करा दें, फिर सिद्धों को भी करा दें। फिर जो गेय जानने में आते हैं वो गेय गाय को विकारित कर दे, फिर तो परतंत्र ही होगा, फिर तो मोक्ष ही नहीं होगा। ध्यान रखना, यदि परतंत्र व्यवस्था होती, व्यवस्था पॉइंट नोट किया, व्यवस्था, मेंटलिटी नहीं कह रहा हूं, मेंटलिटी तो वही परतंत्रता है, मिथ्यात्व इसीलिए है। फिर से बोलो, स्वतंत्र होने पर भी स्वतंत्र नहीं मानता, परतंत्र मानता, ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने परतंत्र होता नहीं है और परतंत्र मानता है। जल्दी जल्दी बोल रहा हूं क्या बोला? परतंत्र हुआ नहीं और परतंत्र मानता, ये मिथ्यात्व है। क्या बोला बेटे? मानता है, हुआ ही नहीं है। क्या अभी तुम लोग व्यवहार में उपदेश शैली में बोलते हो, क्या करूंगी, चाट का ठेला मुझे विकृत कर देता है। महिलाओं को जब साड़ी मार्केट में निकलती है तो राग थई जाए क्या रसोई घर में जाते थे, अच्छे अच्छे भोजन देखकर, खुशबू देख करके राग हो जाता कि नहीं हो जाता है? तो ये स्वतंत्रता की परतंत्रता है। उस समय भी तू अपनी योग्यता से ही राग रूप परिणमित हुआ, भोजन और खुशबू ने तो तुझे परतंत्र नहीं किया। यदि ऐसा होए तो ये परतंत्रता का सिस्टम 24 घंटे रहना चाहिए, हमेशा तत्काल रहना चाहिए। जब तेरा पेट भर जाता है तो वो खुशबू क्या करती है? जिसका पेट भरा होता है उसे वो खुशबू क्या करती है? जो वीतरागी हैं उन्हें स्त्रियां क्या कर सकती हैं? तो परतंत्रता नहीं है ना। फिर यदि पंडित ये सब लोग नहीं होते तो मैं मोक्ष चला जाता। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं, झगड़ा होता है जब घर में, क्या बताएं पंडित जी, आप पहले मिल जाते। एक क्वेश्चन। दूसरा, पंडित जी यदि पत्नी नहीं होती तो मैं बहुत शांति से रहता है, बहुत अशांत कर देती है। तो पत्नी अशांत करती है क्या तू शांति से रह नहीं पा रहा था, इसलिए तो तूने शादी की। क्यों? अशांत आदमी शादी करता है कि शांत?
पंडित साहब ने एक बार ऐसे बोला, लड़की की शादी नहीं हो रही थी, वो बेचारी दुखी थी, इधर लड़के की शादी नहीं हुई, वो दुखी था, दो दुखी मिल गए, सुखी कैसे हो गए ये नहीं समझ में आया। दो दुखी प्राणी है ना भाई, सुखी सुखी मिले तो सुखी हो जाए, समझ में आ जाती है बात। लेकिन दुखी, दो दुखी मिले तो सुखी कैसे हो गए, मतलब कॉमन सेंस से भी समझ में नहीं आती बात। खैर ये तो हास्य की बात हो गई, लेकिन परतंत्र नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, नहीं। एक भी परमाणु में, एक भी पर्याय में परतंत्र नहीं है। तू यदि खुद ही नहीं चाहे तो भगवान भी तुझे मोक्ष नहीं पहुंचा सकते। क्यों कह रहे हैं? तो भगवान का विकल्प भी तेरे में काम नहीं आता, इसलिए भगवान ने विकल्प ही नहीं किया। क्या बोला, क्या बोला भगवान ने? इसलिए वो निर्विकल्प हो गई। एग्जाम्पल, आदिनाथ भगवान ने मारीची का विकल्प ट्राई, थोड़ा बहुत ट्राई, इंद्र समझाते जरा, भरत तेरा बेटा और मेरा, क्या थोड़ा थोड़ा समझाने की स्टाइल तो होनी चाहिए, थोड़ी बहुत। नहीं, आदिनाथ भगवान ने विकल्प नहीं किया, यही तो उनका शौक था। लोगों को विकल्प था, लोगों को विकल्प था थोड़ा सा, तो लोगों ने अपना विकल्प समाधान पूछा आदिनाथ भगवान को सभा में। गलत बात है भाई, देखो इतनी शरारत मत करो, बात भी कर रहे तो शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत गंदी बात, समझदार के लिए सारा कहा आपने। ठीक है, चलो जा वाणी की बात।